Hello student, welcome to all of you once again on VJ Education channel and myself Manish Abhinav Gupta. This is second lecture of geometry class. Let's us our class. आज हम लोग एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में भी मैंने एंगल्स के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी और आज उसी बात को और गहराई से जानेंगे। लास्ट सेशन में हमने क्या क्या कवर किया था देख लेंगे एक बार। जीरो एंगल्स के बारे में जाने थे, राइट एंगल के बारे में जाने थे। जीरो एंगल ऐसा एंगल होता है जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री होती है। राइट एंगल ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री। एक्यूट एंगल 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, ऐसे एंगल को क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। ऑप्टिक्स को क्या बोले थे? 90 डिग्री से बड़ा एंड 180 से छोटा, उसे बोलते हैं ऑप्टिक्स एंगल। स्ट्रेट एंगल किसे बोले थे? जिसका मेजरमेंट ही 180 डिग्री हो। सब और आज हम लोग जानेंगे सप्लीमेंट्री और बाकी एंगल। इतना क्लास हमने डिस्कस कर लिया था, इतनी चीज़ों को लास्ट क्लास में ही। सो आगे बढ़ते हैं। आज जानेंगे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। पहला कॉन्सेप्ट आता है रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एक ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। मीन्स एक ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है, उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। तो आप लोग रिफ्लेक्स एंगल के यहाँ पे डेफिनेशन जा सकते हैं। अ रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ पे आप जान सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। यहाँ पे जितने भी फिगर दे रखे हैं 266, 230, 237, 242 सारे रिफ्लेक्स एंगल के बारे में ही है। तो रिफ्लेक्स एंगल को नहीं भूलेंगे। जो रिफ्लेक्स एंगल होता है क्या? एक ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से तो बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है, उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अगर इसका हम पूछें कि इसका आप रेंज बताओ तो 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तो 181 से लेकर 359 तक, 59 तक, ये हो गया इसका रेंज। हमने होल नंबर में बताया। अगर कोई बच्चा सोचता है कि 180.5 तो वो भी रिफ्लेक्स एंगल है, मैंने तो होल नंबर में बताया है। चलिए आज अभी तक हम लोगों ने एंगल्स के सारे टाइप्स को कवर कर लिया है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे पॉइंट को। एक्यूट एंगल, एन एंगल लेस देन 90 डिग्री बट मोर देन 0 डिग्री। राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल होनी चाहिए। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होना चाहिए? एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज नोन एज ऑब्ट्यूस। और आप यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रेट एंगल, एन एंगल इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। और अभी अभी बताया रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 से तो बड़ा होता है, एक ऐसा एंगल जो 180 से बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स। गॉट माय पॉइंट? तो ये सारे टाइप्स हो गए। फुल एंगल बोल, ये नेक्स्ट है फुल एंगल। फुल एंगल को भी हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल के नाम से जानते हैं। तो कंप्लीट एंगल कैसा एंगल होता है? एक ऐसा एंगल जो जिसका वैल्यू क्या हो? एग्जैक्ट 360 हो। जिसका वैल्यू क्या हो? एग्जैक्ट 360, उसे क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल। तो हम लोगों ने 0 से 360 डिग्री तक एंगल के सारे टाइप्स को हम लोगों ने पढ़ लिया, अच्छे से कवर कर लिया। सो आप लोग भी इसको अच्छे से माइंड में याद रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट आता है एडिंग एंगल्स। एडिंग एंगल्स क्या होता है? ज़रा ध्यान से समझेंगे। जब आपको एक एंगल है, आपको पता है कि जब दो रे एक पॉइंट से निकलती है तो वहाँ पे एक एंगल बनता है। अगर दो रे के एक कॉमन रे निकल ले तो यहाँ पे दो एंगल बनेंगे। और दो एंगल बनेंगे तो ये मान लीजिए ए पी बी सी और डी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 3 रे निकल रही हैं। एक ए बी है, एक ए बी डी है और एक बी सी है। 3 रे के कारण दो एंगल बने हैं, एक ए बी डी ये वाला, ये एक एंगल बन गया। रुकिए वेट, ये और दूसरा ये। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एडिंग एंगल क्या होता है कि जब आप इसका एंगल अगर मान लीजिए 45 डिग्री का और ये 60 डिग्री का, तो अगर हम इसका पूरा एंगल, ये भी तो एक एंगल है, इसका एंगल का नाम क्या होगा? इस छोटा सा एंगल का नाम ए बी डी और इस छोटे एंगल का नाम क्या होगा? डी बी सी। इस छोटू एंगल का ए बी डी और इस छोटू एंगल का डी बी सी। मेरी बात समझ में आ रही है? कंफ्यूज ना हो, ये वाला की बात कर रहे हैं और ये वाला की बात कर रहे हैं, इसका ए बी डी और इसका डी बी सी। गुड माय पॉइंट?
तो इन दोनों का एंगल का अगर वैल्यू मेजरमेंट को आप जोड़िएगा तो ये बड़ा एंगल आ जाएगा। मतलब ABC एंगल लिखने आता है जिस वर्टेक्स पॉइंट पे, मतलब वर्टेक्स पॉइंट को हम लोग बीच में, वर्टेक्स पॉइंट किसे कहते हैं, जहाँ पे दो रे मिलते हैं और वहाँ पे एक एंगल बननी चाहिए, तो उसे वर्टेक्स पॉइंट, तो वर्टेक्स पॉइंट को हमेशा बीच में लिखते हैं। तो ABC जो वैल्यू होगा 45 और 60 के इक्वल होगा। कोई दिक्कत, इसे बोलते हैं एडिंग ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वेन यू वांट टू एड एंगल्स नोटेशन 1 एंड नोटेशन 2, यहाँ पे 1 से नोटेशन किया गया 2 से, और 36/22 को आप जोड़िएगा तो 58 आएगा। ये जो 58 है हुआ, ये बड़ा एंगल बना ADC, ADC यहाँ तक बना। गॉट माय पॉइंट। आपका जो ये बड़ा एंगल बना क्या बना, ADC यहाँ तक, 36 और 22। तो जब भी आपको ऐसा ज़रूरत पड़े एडिंग एंगल का तो आप जोड़ सकते हैं। थ्योरम क्या होता है इसका, एडिंग एंगल का द सम ऑफ टू स्मॉलर एंगल, कोई भी दो स्मॉलर एंगल को जोड़िए, विल ऑलवेज इक्वल टू द मेजर ऑफ लार्जर एंगल, ये हमेशा जो इक्वल होगा ये बड़े से एंगल के बराबर होंगे। तो अभी जाने कैसे होते हैं। एग्जाम्पल भी हमने लिया, एक एग्जाम्पल भी इसको लिखें। के इज इंटीरियर टू MRW एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल MRK इक्वल टू 3x। आपसे पूछ रहा है कि ये वाला एंगल जो है 3x है और KRW ये वाला एंगल जो है x+6 है, एंड MRW ये पूरा एंगल 90 डिग्री का दे रखा है। तो अब ये बताइए कि इसको और इसको जोड़ने के बाद हमें 90 डिग्री प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं अभी बताएं कि एडिंग एंगल के अनुसार दोनों एंगल का मेजरमेंट वही होगा जो बड़ा एंगल का होगा। तो दोनों को एंगल को जोड़े 3x और x+6 को, तो 3x और x जुड़कर 4x + 6। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 6 यहाँ पे प्लस में है, तो इधर आने के बाद क्या हो जाएंगे माइनस में, ये वाला लाइन गलत है, 90 - 6, तो ये आ जाएंगे 84, एंड 4x = 84, तो x का मान निकलेगा तो 4 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर के डिवाइड में, तो ये 21 से कट जाएंगे, तो x का मान 21 आ गया। आपसे पूछा कि इसका मेजरमेंट ऑफ एंगल MRK, ये वाला एंगल पूछा, वेट कीजिए इसको ब्लैक से पॉइंट आउट करते, ये वाला एंगल पूछा। तो ये वाला एंगल कितना था 3x, तो 3 × 21 तो 63 एंगल आ गया। तो इस प्रकार एंगल एडिशन से क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर जानेंगे। एन एंगल बाइसेक्टर इज द रे ऑफ इंटीरियर ऑफ एन एंगल दैट स्प्लिट्स द एंगल इज इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल। जरा ध्यान से देखिएगा, जब भी कोई दो एंगल के बीच में एक ऐसा रे आ जाए, दो रे के बीच में एक ऐसा रे आ जाए जो वहाँ पे बनने वाले दोनों एंगल को इक्वल भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। सपोज इक्वल करने के मतलब अगर ये पूरा एंगल की बात करें, अगर 90 डिग्री का, अगर ये आया एक रे और इस रे आने से दो एंगल बना, वो जो दोनों एंगल बना अगर इक्वल बना, 45 90 का आधा बना, तो ये रे क्या कहलाएगा, एंगल बाइसेक्टर। ये रे क्या कहलाएगा, एंगल बाइसेक्टर। किस एंगल का बाइसेक्टर, ये बड़े से एंगल का बाइसेक्टर कहलाएगा। गॉट माय पॉइंट। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है आप समझ रहे हैं कि यदि एक एंगल को किसी दूसरे रे द्वारा इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं तो वो रे कहलाता है एंगल बाइसेक्टर। क्या कहलाता है, एंगल बाइसेक्टर। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक बड़ा सा एंगल है, यहाँ पे AB41 है, AB41 तो बोल सकते हैं कि ये वाला लाइन जो है एंगल बाइसेक्टर है। हमने बोला एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, आप ये बताएंगे कि कौन सा एंगल बाइसेक्टर है या कौन सा एंगल बाइसेक्टर नहीं है। मैंने बोला कि अगर ये 40 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, ये 60 है और इसमें ये 60 है, तो आप बोलेंगे कौन सा एंगल बाइसेक्टर है। तो इस लाइन में ये एंगल बाइसेक्टर है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट तो दो भाग में जरूर कर रहा है लेकिन इक्वल में नहीं कर रहा है। एक को 40 मिला तो एक को 50 मिला, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है और लेकिन इक्वल में कर रहा है। 60 पाया, ये 60 पाया, तो हम बोल सकते हैं ये वाला एंगल जो है, ये वाला रे जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो इस प्रकार आप एंगल बाइसेक्टर को समझ गए हैं कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एक एंगल को जब दो इक्वल पार्ट में बांट दिया जाता है तो उसे एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। ये छोटी छोटी बातें थे जो कंप्लीट हमने करा दिया। अब पढ़ेंगे सिंगल एंगल के बारे में, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब पेयर एंगल के बारे में पढ़ेंगे। पेयर एंगल में कौन कौन सी चीज़ पढ़ेंगे, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर, वर्टिकल एंगल, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये जो एंगल्स होते हैं सिंगल एंगल नहीं आते हैं, इसका जो भी मेजरमेंट होंगे कहीं ना कहीं पेयर में आएंगे। एडजेसेंट एंगल का मेजरमेंट भी पेयर में आते हैं। पेयर का मतलब दो एंगल मिलकर ही बनते हैं। कितने एंगल मिलकर, पेयर का मतलब ही होता है कपल का मतलब दो। मेरी बात समझ में आ रही है जी, यस। तो आप देखें एडजेसेंट एंगल भी पेयर में आते हैं, मतलब एडजेसेंट एंगल दो एंगल मिलकर बनते हैं, लीनियर भी दो एंगल मिलकर बनते हैं,
एंड वर्टिकल एंगल्स भी दो एंगल और सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। तो पेयर एंगल के बारे में आपसे पूछेगा तो आप इतने नाम बता सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आता है एडजेसेंट एंगल का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। टू एंगल्स दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन रे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। जब दो एंगल का वर्टेक्स कॉमन हो जाए और एक रे कॉमन हो जाए, क्या हमने बोला, जब भी कोई दो एंगल का वर्टेक्स और एक रे क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है, तो वो दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। यहाँ पे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे क्या हम बोल रहे हैं। ये एक ए बी सी यहाँ पे एक एंगल है जिसका नाम हो गया ए बी सी, और इसका नाम हो गया डी ई एफ, एंगल डी ई एफ। मेरी एंगल का नेम लिखने आना चाहिए आप लोग को, कि जब वर्टेक्स पॉइंट को हमेशा बीच में और बाकी दो पॉइंट को अगल बगल। तो ये दोनों फिगर में आप देख पा रहे हैं, क्या ये दोनों फिगर में कोई कॉमन वर्टेक्स दिखा आपको? वर्टेक्स कॉमन है क्या? इसका स्पेशल वर्टेक्स बी है, इसका स्पेशल वर्टेक्स सी है, कॉमन कहाँ है? या कॉमन रे दिखा, इसका दो अलग रे है ए बी और बी सी, इसका दो अलग रे है डी ई और ई एफ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों फिगर तो एडजेसेंट एंगल का नहीं है, ये दोनों फिगर तो बिल्कुल एडजेसेंट एंगल का नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे यही चीज़ देखें, ए बी सी, एक रे है ए बी और एक रे है बी सी, तो कॉमन वर्टेक्स हमें बी दिख गया, और एक एंगल बना ए बी डी और एक दूसरा एंगल बना डी बी सी। दूसरा एंगल क्या बना? डी वी सी। डी बी ए बी सी हो, ए बी डी हो गया, और ये ए बी सी डी बी सी हो गया। तो ये डी बी सी हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि ये दो एंगल में क्या क्या चीज़ कॉमन है। एक वर्टेक्स कॉमन है जो बी है, एक रे कॉमन है जो बी डी है। तो एक रे और कॉमन वर्टेक्स, कॉमन रे से बनने वाले एंगल को क्या कहते हैं हम लोग? एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखेंगे। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि एंगल ए बी डी और डी बी सी जो है एक दूसरे का क्या है? एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल डू नॉट ओवरलैप ईच अदर। एडजेसेंट एंगल ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ओवरलैप कर जाए। ओवरलैप का मतलब क्या होता है कि अगर ये एंगल है और ये एंगल है और ये भी एंगल है, तो अगर ये एडजेसेंट है तो इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको इस पर उठा कर रखें तो ओवरलैप का मतलब कंप्लीट रूप से कवर कर जाना, तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। एडजेसेंट एंगल से सिंपल समझेंगे, कॉमन रे और कॉमन वर्टेक्स से मिलने वाले एंगल को क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री का पेयर आता है, चलिए पढ़ेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, यदि कोई भी दो एंगल का जो ऐड अगर करते हैं और 90 डिग्री आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर कोई भी दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे एग्जांपल में दिया ए बी सी 60 डिग्री या डी ई एफ, इस एंगल का नाम डी ई एफ है, ये 30 डिग्री, दोनों को जोड़ रहे हैं 90 डिग्री प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी सी एंड डी ई एफ जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, बिकॉज यहाँ पर रीजन भी लिखा क्योंकि दोनों का एंगल 90 डिग्री है। मेरी बात समझ आ रही है? तो सिंपल सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब भी कोई दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाता है तो दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जरा ध्यान से समझेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल, यदि कोई भी दो एंगल का सम 180 डिग्री इक्वल हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री में जोड़ने के बाद 90, लेकिन सप्लीमेंट्री में जोड़ने के बाद एक 180। यहाँ पे देख पा रहे हैं एक एंगल हमने लिया है, क्या है? पी क्यू ए। इस एंगल की बात करें, पी क्यू ए ये वाला, और ए बी सी ये वाला, 100 + 80 180 हो गया। तो ये दोनों आप बोल सकते हैं कि पी क्यू और ए बी सी आर सप्लीमेंट्री बिकॉज दोनों का ऐड 180 है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बात भी हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, चलिए सीखते हैं। 70 + 20 जोड़ रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? 70 इज कॉम्प्लीमेंट्री टू 20। हम इसको लिख सकते हैं कि 70 जो है 20 का कॉम्प्लीमेंट्री है, और 70 इज़ द कॉम्प्लीमेंट, ऐसे भी बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट एंगल भी बोलते हैं। मतलब 70 का अगर कॉम्प्लीमेंट पूछेंगे तो 20 का कॉम्प्लीमेंट पूछेंगे तो 70। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 70, तो आप क्या बोलेंगे? निकालने के लिए भी, फाइंड आउट करने के लिए हम बताएंगे। कॉम्प्लीमेंट पूछता है तो 90 में से घटाना होता है। अगर 70 का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है तो 90 को 70 में घटा दीजिए तो 20। अगर 20 का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है तो 20 को 70 में घटा देंगे, 90 को 20 में घटा दीजिएगा तो 70 डिग्री। तो ये क्या आ जाएंगे? 20 का सब कॉम्प्लीमेंट, और ये जो आएंगे
70 का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जब 90 डिग्री से घटाने के बाद जो एंगल प्राप्त होता है उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। ऐसे भी आप देख पा रहे हैं दोनों एंगल को जब जोड़ते हैं 90 आ रहा है तो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट एंगल, और जब जोड़ते हैं तो 180 आ रहा है तो एक दूसरे का सप्लीमेंट एंगल। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 145 और 35 जोड़े 180, तो हम बोलेंगे 145 जो है 35 का कॉम्प्लीमेंट है, और 35 जो है 145 का सप्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है। 145 जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 145 जो है 35 का क्या है सप्लीमेंट है, और 35 जो है 145 का कॉम्प्लीमेंट है। मतलब एक दूसरे का सप्लीमेंट हो जाते हैं कब, जब 180 डिग्री बन जाता है। गॉट माय पॉइंट? हाँ, बोलने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन याद रखेंगे। एक बार फिर से हम रिमाइंड करवा देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दो एंगल जोड़ने के बाद 90, और सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल जोड़ने के बाद 180। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है लीनियर पेयर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर पेयर क्या होता है? टू एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। समझिएगा, ये लैंग्वेज से हम थोड़ा सा हट के समझाते हैं। जब आपको ध्यान से समझिएगा, दो रे एक दूसरे का अपोजिट हो जाए, एक ही बिंदु पे दो रे एक दूसरे का अपोजिट, ध्यान से कहिएगा, एक रे हमने लिया ओ ए और एक रे लिया ओ बी, एक ही बिंदु से निकल रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ओ से ये भी निकल रही है, ओ से ये भी जा रही है। तो जब दो रे एक ही बिंदु से निकलती है और अपोजिट डायरेक्शन में जाती है और इस पे एक तीसरा रे आता है और स्टैंड हो जाता है, तो यहाँ पे बनने वाला दोनों एंगल क्या कहलाता है? दोनों एंगल को हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर। दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे डी आया तो ए ओ डी ये वाला और बी ओ डी ये वाला, दोनों एंगल क्या होते हैं? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है? इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो प्रॉपर्टी क्या होता है कि लीनियर पेयर यहाँ पे दोनों का ऐड आप अगर आप जानिएगा तो हमेशा 180 डिग्री होते हैं। लीनियर पेयर का ऐड हमेशा क्या होते हैं? 180 डिग्री। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे इसलिए लिखा गया एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर। अगर कोई भी सप्लीमेंट्री एडजेसेंट हो रहे हैं क्योंकि इसका कॉमन पॉइंट यहाँ पे है, कॉमन रे ये है, तो यहाँ पे दोनों बनने वाला एडजेसेंट एंगल और एक दूसरे का सप्लीमेंट्री है, तो इसे क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? लीनियर पेयर क्या होता है? जब दो रे एक ही बिंदु से ऑरिजिन होती है और एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करती है और इसी ऑरिजिन पे एक तीसरा रे आता है और स्टैंड होना होता है, तो दोनों बनने वाले एंगल का अगर ऐड 180 डिग्री है तो इसे क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। अगर लीनियर पेयर है तो 180 डिग्री है ही। मेरी बात समझ में आ रही है? गॉट माय पॉइंट? तो वो थे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर इंपॉर्टेंट होते हैं, उस पर क्वेश्चन भी हम कराएंगे, कैसे आएंगे आगे जाने। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट जाने। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट को हमने लिया है। टेल वेदर आर एंगल्स आर ओनली एडजेसेंट और फॉर्म अ लीनियर पेयर। इसमें देखकर आपको बताना है कि कौन सा एंगल, सिर्फ यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए, 3 पेयर ऑफ एंगल्स है, इसमें बताना है कि कौन सा सिर्फ एडजेसेंट बन रहे हैं, कौन सा एडजेसेंट और लीनियर दोनों बन रहे हैं। जैसे बोल रहा है बी ओ एच ए ओ आर का बताना है, एच ओ आर और एंगल ऑफ ए ओ आर, फिर है बी ओ एच और ए ओ एच, तीनों पेयर। चलिए देखते हैं क्या क्या। पहला बोल रहा था बी ओ एच और ए ओ आर के बारे में आपका क्या राय है, बताइए ज़रा। आप लोग भी बताएंगे। देखते हैं, बी ओ एच ये है, ए ओ आर ये है। जरा ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है। एक चीज़ क्या कॉमन है? ये दोनों ओ से ही निकल रहे हैं, मतलब वर्टेक्स कॉमन है। अगर वर्टेक्स कॉमन है तो एडजेसेंट के लिए क्या चाहिए? वर्टेक्स भी कॉमन चाहिए और आपका एक रे भी कॉमन चाहिए। तो इसमें तो रे कॉमन नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं बी ओ एच और ए ओ आर एडजेसेंट नहीं है, एडजेसेंट नहीं है। फिर सेकेंड बारी आती है एच ओ आर का। चलिए देखते हैं इसका भी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में आते हैं। एच ओ आर, इस बीच वाला एंगल की बात कर रहे हैं, एच ओ आर। ठीक है, ऐसा एंगल भी पहचाना सीखिए। एच ओ आर, अपना हैंड घुमाइए कहाँ पे जा रहा है। एंड ए ओ आर, ए ओ आर। अब इस बार देख लीजिए, इस बार जो पूछा है एच ओ आर ए ओ आर के बारे में पूछा है। एच ओ आर ये वाला और ए ओ आर ये वाला, दोनों एक ही वर्टेक्स से निकले हैं और इन दोनों के बीच में एक कॉमन वर्टेक्स भी है, आर ओ आर। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। और इसमें तो अभी लीनियर पेयर बन ही नहीं रहा है क्योंकि ये पूरा एंगल थोड़ी, ये पूरा एंगल लीनियर बनेगा, तो लीनियर तो बोल ही नहीं सकता। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन उसी का तीसरा था, बी ओ एच और ए ओ एच के बारे में। बी ओ एच ये वाला एंगल, ए ओ एच ये वाला एंगल। हाँ, ये पूरा एंगल की बात कर रहा है, ये सिंपल नहीं, ये पूरा एंगल। देखिए इसको हम रेड कलर इससे कर, ये पूरा आपका हो गया ए ओ एच और ये हो गया बी एच। ध्यान से गया, ए ओ एच भी ओ से ऑरिजिन हो रहा है
और ओ ये बी ओ एच भी ओ से ओरिजिन है, वर्टेक्स सेम हो गया, ओ एच इन दोनों का कॉमन रे हो गया, तो ये तो एडजेसेंट पास कर गया। लीनियर है कि नहीं, तो जरा ध्यान से देखिएगा, ए ओ एच यहाँ तक पहुँचा, बी ओ एच यहाँ तक, दोनों को जोड़िएगा तो 180 आ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट रे है और एक राउंड करने पे 180 बनता है। यहाँ पे लीनियर पेयर भी बन रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि बी ओ एच और ए ओ एच एडजेसेंट एंड लीनियर पेयर दोनों है। यहाँ पे देखते हैं दो एक और क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बताना है नेम अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसमें कौन कौन पेयर एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री बनने का मतलब एक ऐसा एंगल जो एडजेसेंट भी और जोड़ने के बाद 90 डिग्री, हम लोग बोलिए 60 है 30 है, तो देखो एक दूसरे का एडजेसेंट भी है कि कॉमन वर्टेक्स से बना और कॉमन रे से बना, और दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो गया 90 हो रहा है। तो आप यही इसी एंगल को इसमें चुनाव करना है कि एडजेसेंट भी होना चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए। तो चलिए चुनते हैं, हमने चुना भी है। पहला एंगल है मेजरमेंट ऑफ जे एम क्यू, इस एंगल की बात कर रहे हैं। क्यू एम टी इस एंगल, दोनों को जोड़िए 45 45 90, एडजेसेंट भी है क्यू एम के कारण, और ये क्या होगा कॉम्प्लीमेंट भी होगा। तो इस प्रकार आप बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल जो थे एडजेसेंट कॉमन थे, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री। फिर हमारा क्या मेजरमेंट ऑफ जे एम क्यू एंड क्यू एम टी, ये वाला एंगल भी होगा। अच्छा वही हो गया, ये तो वही हो गया। फिर क्या है जे एम क्यू एंड बी एम सी एंड एन एम बी, दूसरा एंगल हमने क्या लिया बी एम सी ये वाला और एन एम बी ये वाला। बी एम सी किधर गया, बी एम सी ये वाला और एन एम बी ये वाला, ये दोनों एंगल को जोड़िए, एडजेसेंट भी है 90 भी ना रहा है, तो एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो ये दोनों पेयर जो थे एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं कि ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। आज का क्लास यहीं तक रुकते हैं। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को बनाए रखें और सारे कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे और पढ़ेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। और कल का क्लास में हम लोग लीनियर पेयर से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, कैसे लीनियर पेयर से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि लीनियर पेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाते हैं। एंड आप अपना विजय एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइज, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन।